गर्मियाँ काफ़ी बार कितनी एग्जॉस्टिंग हो जाती है ना, और सीधा असर पड़ता है हमारे काम पे। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट, है ना? दैट इरिटेबिलिटी, बर्नआउट, वो अजीब सी गर्मी लगना, डिप्लीटेड, इनडाइजेशन, भूख ना लगना, और शाम होते होते तो जैसे किसी ने अपन को चूस ही लिया हो। दैट इज समर एंड इट डायरेक्टली हैम्पर्स आवर वर्क लाइफ। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सक्सेना आज आपसे बात करूंगी ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में कि आखिर समर्स में हम ऐसा क्या करें कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहे एंड यू फील मोर एनर्जेटिक एंड लाइटर इन दिस सीजन ऑल्सो। ग्रीष्म ऋतु, समर्स, बेसिकली इस सीजन में क्या होता है, जो पित्त होता है, अग्नि कम हो जाती है, कफ पिघलने लगता है एंड इम्पोर्टेंटली वात का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। द हीट फ्रॉम सन एक्चुअली टेक्स अवे द मॉइस्चर फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड ऑल द स्ट्रेंथ इज बीइंग डिप्लीटेड। तो इसी को लेके आयुर्वेद में रेमेडी भी दी है कि आखिर कैसे आप खुद को कूल रखें और कौन कौन से नियमों का ऐसा पालन करें ताकि प्रोडक्टिविटी हाई रहे और बॉडी में भी काफी कूलिंग फील। यदि आपकी वर्क लाइफ काफी बिजी रहती है, मीटिंग्स वन आफ्टर द अदर, यू हैव टू टेक द क्विक डिसीजंस, मतलब आप रजस गुण पे ऑपरेट कर रहे हो, मींस आपकी मेंटल इंटेंसिटी काफी हाई रहती है, दैट टू फॉर द लॉन्गर आवर्स। हाई रजस, व्हाट इट मीन्स इन द मेन टर्म्स, ये मन का वो गुण है जो आपको ड्राइव देता है टू बी इन एक्शन, गिव यू दोस शार्प थॉट्स दैट ड्राइव टू अचीव समथिंग, दैट इंटेंसिटी ऑफ थॉट, दैट इज rajas. So all the high performers, high achievers, people who are very good at profession in action throughout, उनमें automatically वो रजोगुण बढ़ जाता है। But summer में क्या होता है, रज इज लाइक सोने पे सुहागा, वैसी इतनी हीट है और वो रजोगुण अंदर पित्त के साथ जब मिलता है, सो इट एनहांसेस दैट हीट मोर, सो यू फील मोर डिप्लीटेड ड्यूरिंग द समर्स। सो पित्त गवर्न्स फोकस, intensity of thoughts, your decision making, your action, and also irritability and inflammation. So when you are in high rajas and because of the season there is a dehydration, so the system starts running too hot, so you start having those hot flushes. Mind doesn't give you the signal to slow down, but the body is tired. Inflammation in your gut, हाइपर एसिडिटी, जिसके कारण भूख नहीं लगती है, और अगर भूख लगती भी है ना तो कम खाने के बाद भी यू फील फुल। So Ayurveda calls it pitta vriddhi. So there is a fire energy accumulating in your system more than what your body can handle. So your body tries to release that energy out. So which leads to the Visham Agni. That is the weakness in your digestion, indigestion, loss of appetite. As that pitta reaches your mind, what you feel is irritated, frustration, decision fatigue, poor mental clarity, sluggishness, and you feel something is मिसिंग, जैसे कि दिमाग में ना ढक्कन लग गया। So Ayurveda calls it as a चित्त उद्वेग, so it's mental restlessness. So today I am telling you कि यदि आप अपनी लाइफ में स्पेशली ड्यूरिंग समर ये कुछ थोड़े से चेंजेस कर लेना, so you'll start feeling more productive, especially your irritation level will go low, that brain fog will release and your digestion will become better. Because according to Ayurveda, all your problem solution is there with you only, right? And that is what we'll be fixing in this video for your summers. So first basic point is the hydration. Those short energy drinks during the summer is basically depleting you on the long term. हमें लगता तो instant energy आ गई है, but जब वो अंदर जाते हैं वो पित्त को और बढ़ाते हैं, रज और बढ़ता है, that body heat at the later of the day makes you feel more depleted. तो करना क्या है? Use the natural drinks. So drink coconut वाटर, खस का शरबत, अपना गुलाब का शरबत पीजिए, एंड द बेस्ट इज द सत्तू। जब आप सत्तू बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए पानी में बनाएं, और यदि आप नमकीन सत्तू पी रहे हैं तो थोड़ा सा देसी घी उसमें जरूर डालिए। And if you are having anything refrigerated also, तो try to drink it when it is of your body temperature, not too cold to digest. यदि आप इतना सा भी डिफरेंस लाते हो ना तो within 2-3 days you start seeing the difference. What you feel is digestion improve हो जाएगा, in fact gut की swelling भी काफी reduce हो जाएगी, and your productivity will also enhance. Second thing that we need to do is avoid spicy and oily food. ऑलरेडी समर में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो हो गया है, यदि हम स्पाइसी एंड ऑयली फूड खाते हैं तो जो बॉडी की एनर्जी है वो उसको डाइजेस्ट करने में जाएगी, तो अभी तो हमें एनर्जी चाहिए ना, वी हैव टू बी इन द एनर्जी सेवर मोड। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, हैवी फूड नहीं खाना है। यदि आप देखोगे समर्स में कौन सी सब्जियाँ आती, सारी की सारी हल्की वेजिटेबल्स लाइक घिया, तोरी, टिंडा,
right? So all these green vegetables are more during summer. So the environment is also telling you to eat light, because those are the vegetables that your body will be able to digest. So eat the seasonal vegetable, water rich vegetables and water rich fruit. That will help you. So avoid heavy and spicy food which will spike your pitta and also your raj. What you need more is the cooling. So cool your digestion by eating light and the seasonal fruit and vegetables. Sometimes we are so busy, वी आर सो फोकस्ड इन आवर वर्क कि हमें लगता है कि हमारी बॉडी को खाने की नीड नहीं है, भूख नहीं लग रही होती, बट समवेयर और द अदर इनसाइड योर बॉडी इज क्रेविंग. सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पॉज. Eat no matter you're feeling hungry or not. Eat at the time that you have decided for yourself, but eat lighter. That will help you to be more productive for the longer hours. So if the first and the second points are done correctly, it will help you to regulate your gut and you'll start feeling more lighter in your body. And half the job is being done. So now let's talk about the mind. So the third thing is doing the pranayam. The best thing to relax your mind and actually balance the vata which accumulates in summer because of the high heat, you need to do the pranayam. प्राण वायु को कंट्रोल करता है, आपके थॉट प्रोसेस को बैलेंस करता है. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि समर्स है, तो समर्स में हमको कूलिंग प्राणायाम करना है. दोज कूलिंग प्राणायाम विच इज एक्चुअली कूलिंग योर गट, कूलिंग योर माइंड एंड साथ ही साथ आपके वात को भी बैलेंस कर रहा है. तो वो कौन से प्राणायाम है? पहला है शीतली प्राणायाम, सेकेंड इज शीतकारी प्राणायाम, एंड देन कम्स द भ्रामरी प्राणायाम. सो गिव योर माइंड सम रेस्ट. द मोर योर माइंड विल रेस्ट, इट विल बी अ परफेक्ट रीसेट फॉर द 100% प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द डे. 4. एक्सरसाइज. या कई लोग मुझसे कहते हैं यार समर में आप एक्सरसाइज करने को क्यों बोल रहे हो? बट यू नो मैं एक्सरसाइज को मैं इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कितनी एक्सरसाइज करनी है. यस, ड्यूरिंग समर्स द पिथ इज इंक्रीजिंग, द बॉडी हीट इज इंक्रीजिंग, द सन इज टेकिंग ऑल द मॉइस्चर एंड मेकिंग यू फील मोर डिहाइड्रेटेड. तो जो लोग जिम जाके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्लो डाउन. और जो लोग बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट डूइंग सम वर्कआउट, क्योंकि जो बॉडी की एक्सेसिव हीट है दैट नीड्स एन एग्जिट. मगर कब करना है? शाम को सूर्यास्त के बाद, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में चंद्रिका सेवन. जब वो चंद्रमा की सौम्य किरणें होती हैं उस समय अगर आप बाहर जा रहे हो, यू विल फील मोर लाइटर. गो फॉर अ जेंटल वॉक, जेंटल प्ले विथ योर किड और विथ योर पार्टनर. दैट विल हेल्प you to just release that extra pit. Please remember, no high intensity workout during summer, otherwise you will feel more depleted. The concept of Ritucharya in Ayurveda actually makes you understand that why your routine should change every season, because the environment is changing. So it is impacting your body in a very different way. So you should change your routine, you should change your dincharya according to season, so that your productivity will remain and you will feel more fresh and energetic without complaining your body why you are not functioning well. Just few little steps will help you to bring your rhythm back and restore your balance. So in the comment box, tell us that what is that major summer symptoms that you feel and what are the steps that you take to restore your balance. Probably that will help us and others too. Sikhayu Baba.